वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्जाम होने वाला है 7 जुलाई को, और उसी में हम जो टॉपिक सीरीज देख रहे हैं उसमें आज की क्लास में हम टॉपिक देखने वाले हैं मैग्नेट, जिसे हम हिंदी में चुंबक बोलते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए 2023-24 में इससे क्वेश्चन नहीं बना, पर ऐसा नहीं है, उससे पहले के जितने भी पेपर्स देखेंगे हर पेपर में मैग्नेट से क्वेश्चन आया है, और ये अक्सर देखा गया है जिनसे क्वेश्चन नहीं बनते आगे वाले पेपर में उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैग्नेट से रिलेटेड, जो मैं अच्छे से अब आपको समझा दूंगी, वो सब अच्छे से देखकर चले जाएं। देखिए कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आप जो नोट्स, मोस्टली बहुत बच्चों ने नोट्स लिए, तो वो नोट्स को ज़रूर पढ़ लिया करें। एक बार उस टॉपिक को नोट से पढ़ के आएँ, क्योंकि उसमें पूरा अच्छे से मैं पूरा डिटेल में सब चीज़ें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन जो टॉपिक सीरीज है उसके बाद इसको देख लें, तो बस माइंड में क्या होगा, परमानेंट आपकी जो चीज़ें हैं वो सेट हो जाएंगी। तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए अगर आपको साइंस पेपर 2 के नोट्स, सारी टॉपिक सीरीज, सारे PYQ विद आंसर सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरी व्हाट्सएप 9411662115 पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से आपको 120 रुपीज़ पे करने होंगे, और आपको जो नोट्स हैं वो सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक सीरीज विद आंसर सब चीज़ें मिल जाएंगी। शॉर्ट समरी भी मिल जाएगी, और लास्ट में जो की पॉइंट्स वगैरह की PDF आएंगी वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो वो आप ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आपको साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपको एग्जाम में मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए अगर आप चाहें तो कुछ भी पर्सनल टॉक भी करना है, उसके रिगार्डिंग भी आप मैम को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, शिल्पी चौधरी लांबा। आप सर्च करेंगे शिल्पी चौधरी, पूरा डालेंगे CHAUDHARY, शिल्पी चौधरी लांबा, LAMBA। तो शिल्पी चौधरी लांबा से आप सर्च कर सकते हैं। पुलिस का फोटो जो है वहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी मैम पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पर भी मुझसे मांगेगा। सीटेट साइंस 2012 में मैग्नेट से ये चैप्टर से क्वेश्चन बना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मैग्नेट इज रोल्ड इनटू अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, इट इज ऑब्जर्व दैट। NCERT में क्योंकि दे रखा है एग्जाम्पल में इसी तरह से, किसी चुंबक को लोह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया जाता है, प्रेक्षण पर यह पाया गया। देखिए ये चुंबक है, इसको एक लोहे के रेतन और उसमें साथ में सल्फर पाउडर जो है वो पड़ा है, और उसमें इस चुंबक को फिराया गया, और फिर प्रेक्षण कर जब चुंबक को निकाला गया तो क्या देखा गया। सीधी सी बात है, क्योंकि सल्फर पाउडर जो होता है वो तो नॉन मैग्नेटिक होगा, तो वो तो मैग्नेट से पूरा जो चुंबक है उससे चिपकेगा नहीं। लेकिन जो आयरन की फिलिंग है, जो लोहे के रेतन है, वो क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, वो मैग्नेट से चिपकता है, तो वो डेफिनेटली चिपकेगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ चिपकेगा, वो जो उसका फिलिंग है वो आपको नॉर्थ और साउथ पोल पे ज़्यादा चिपकते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओनली द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड इक्वली टू बोथ द एंड ऑफ द मैग्नेट। केवल लोह रेतन की समान रूप में चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सल्फर जो है, यहाँ पर बहुत से ऑप्शन में लिख रखा है कि सल्फर टू द साउथ पोल, नहीं, सल्फर तो नॉन मैग्नेटिक है, ये तो चिपकेगा ही नहीं। ठीक है, आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू साउथ पोल, सल्फर टू नॉर्थ पोल, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सल्फर जो है वो मिडिल में क्लिंग करेगा, नहीं, मिडिल में थोड़ी चिपकेगा। तो जो आयरन फिलिंग है वो दोनों ही बराबर अमाउंट में नॉर्थ और साउथ पोल पर जाकर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे ज़्यादा अमाउंट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और ये सीटेट साइंस 2016 में क्वेश्चन बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेट। चुंबकों के बारे में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, ये हमको बताना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। बिल्कुल ये बात आप माइंड में रख लीजिए। सपोज ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेट लाइन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं, वो याद रखेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने मिला दिया, ये मिलती नहीं है कभी भी, ये अलग अलग ही रहती हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो दोनों तरफ जाती हैं, एक लूप बना लेती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। क्या बना लेती हैं? एक लूप बना लेती हैं, सर्कुलर लूप वहाँ हमें देखने को मिलता है। और जो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकत्व की जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर जाती हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। और मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर मैं बात करूँ, देखिए जैसे ये नॉर्थ से आई, यहाँ साउथ में आई, तो सीधी सी बात है ये नॉर्थ से आ रही थी, यहाँ आ गई, और जब ये मैग्नेट के अंदर जाएगी तो मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये क्वेश्चन दोनों बनेगा कि मैग्नेट से बाहर मैग्नेटिक फील्ड
लाइन नॉर्थ से साउथ होती हैं और अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो साउथ से नॉर्थ होती हैं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए ये हम पढ़ते हैं, यही यहाँ पर सही नहीं होगा। अट्रैक्शन, आकर्षण जो होता है वो चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण नहीं होता। इसका जो निश्चित परीक्षण होता है वो रिपेल होता है, रिपल्शन होता है, क्योंकि अट्रैक्शन तो आयरन और मैग्नेट में भी देखने को मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस बेसिस पर कह दें कि वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन रिपल्शन हमेशा ही मैग्नेट में देखने को मिलेगा। तो ये जो रिपल्शन होता है यही श्योर टेस्ट माना जाता है मैग्नेटिज्म का। इसको बात को रट लीजिएगा। यहाँ पर अट्रैक्शन लिखा है, इसी वजह से ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर गलत होगा। आपको पता ही है जो लाइक पोल होते हैं, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे आपके साउथ साउथ हो, वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ये बात मैंने भी बोली थी अभी पीछे, तभी तो आयरन फिलिंग क्या हुआ था, पोल्स पर जाकर चिपके, क्योंकि जो छड़ चुंबक होते हैं उसके सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अधिक प्रबल होता है। कहाँ पर, उनके सिरों पर, उनके पोल्स पर। तो सारे पॉइंट सही हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर सही नहीं है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सीटेट साइंस 2020 में बना, 2011 से 20 में अगर मैं ले लेती हूँ तो वहाँ पर क्वेश्चन कम बने हैं, लेकिन जब 21, 22 और 22, 23 की शिफ्ट आई तो वहाँ पर मैग्नेट से क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखने को मिला मोस्टली। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेसेस डिस्ट्रॉयज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, चाहे असर्शन या आपका क्या कहते हैं कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये निष्कर्ष वाले, इनमें जरूर देखने को मिल सकता है। ये निम्न में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं छड़ चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती हैं, ये हमको बताना है। देखिए जब हम मैग्नेट को दो पीसेज में कट करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या उसकी जो चुंबकीय विशेषताएं हैं वो खत्म नहीं होती। अब भी वो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी भी उनकी जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये तो यहाँ पर गलत है। जब मैग्नेट को दो पीस में कट करेंगे तो क्या वो डिस्ट्रॉय, उसकी जो प्रोसेस है या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी? नहीं। हीट करने पर बिल्कुल, जब हम उसका तापन करते हैं, अगर मैग्नेट को आप हीट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो उसकी चुंबकत्व प्रॉपर्टी है, वो डेफिनेटली वहाँ पर जो है खराब हो सकती है। बीट करने पर भी बिल्कुल, हैमरिंग करने पर, हैमर से अगर आप हथौड़े से मार रहे हैं तो बीट करने पर भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, जो चुंबकीय विशेषताएं होती हैं वो भी खत्म हो सकती हैं। सीलिंग करने पर, सील करना क्या होता है, उन्हें इस तरह से एक दूसरे के बीच में वुडन ब्लॉक के साथ रखना, सीलिंग करना। तो सील करने पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती हैं, याद रखेंगे, एक तो ऊपर से गिरने पर, वो ऑप्शन में दे नहीं रखा। अगर आप मैग्नेट को ऊपर से गिरते हैं तो उस केस में भी मैग्नेट को गिरने पर भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाती हैं। बाकी आप याद रखें, हीटिंग और बीटिंग, हैमर से मारने पर या उसको हीट करने पर मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टी खो देती है। तो यहाँ पर किन केसेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो सकती है? बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 2021-22 में जो 23 शिफ्टों में क्वेश्चन बने थे, वहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बना था आपका दिसंबर 2021 की एक शिफ्ट में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन जो है वो हमें यहाँ पर चुनना है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज ऑन हीटिंग, बिल्कुल अभी हमने पीछे भी देखा था, तो ये बात तो सही है। गर्म करने पर चुंबक अपने गुण खो देता है। बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन अ पेयर विद अ अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड, बिल्कुल ये बात भी यहाँ पर सही है। देखिए जो बार मैग्नेट होती हैं, ये जो छड़ चुंबक होती हैं, इनके जो हम जैसे कैप्ट करेंगे इनको, जैसे ये चुंबक है और फिर एक ये है, तो ये हमेशा ऐसे कैप्ट होनी चाहिए कि नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ हों, मतलब जो अट्रैक्शन वाले पोल हैं वो एक साथ होने चाहिए। लेकिन अगर रिपल्शन वाले पोल एक साथ होंगे तो मैग्नेट अपनी जो प्रॉपर्टी है वो खो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी है कि जो बार मैग्नेट है उनके जो अनलाइक पोल्स हैं, जो विजातीय ध्रुव हैं, वो एक साथ होने चाहिए जब उनको आप एक साथ रख रहे हैं। तो ये पॉइंट भी सही है। सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। जो चुंबक के समान ध्रुव होते हैं वो विकर्षण या प्रतिकर्षण जो है वहां देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो गलत हो जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ही होगा। निकल और कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये कह रहा है जो निकल कोबाल्ट होते हैं वो चुंबक से आकर्षित नहीं होते। और हम नोट्स में भी हमने पढ़ा है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उसमें तीन ही आते हैं, आयरन, कोबाल्ट और आपका निकल। तो तीनों याद रखेंगे, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीनों के तीनों मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं और ये मैग्नेट से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है उनसे आकर्षित नहीं होते, इसी वजह से ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 22 दिसंबर में आपका बना। देखिए प्रीवियस ईयर से ही उठाकर ये क्वेश्चन बना लिया गया, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू सजेस्ट अ मेथड टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, सम रेस्पॉन्सेज आर। किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक चुंबक को विचुंबित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा, तो कुछ उत्तर हैं। अब आपको सीधा सा कह रहा है कि जो मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज करना है, उसकी चुंबक की प्रॉपर्टी को खत्म करना है। तो वो किस बेसिस पर हो सकता है? ड्रॉपिंग मैग्नेट ऑन अ फ्लोर सेवरल टाइम। मैंने आपको बताया था जब चुंबक को ऊंचाई से फेंकते हैं, मतलब उसको एक निश्चित ऊंचाई से अगर आप उसको फेंकेंगे तो उसमें भी चुंबक की जो प्रॉपर्टी है वो अपना जो गुण है वो वहाँ पर खो देगी। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। हीट करने पर भी बिल्कुल ऐसा होता है। और आपका बाय हैमरिंग इट, चुंबक को हथौड़े से पीटने पे। तो ए, सी और ई, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। ये तीनों मेथड ही एनसीईआरटी में दिए हैं और याद भी रखने हैं आपको। अगर आप मैग्नेट को हीट करेंगे या हथौड़े से पीटेंगे या उसको गिराएंगे तो उस केसेस में मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, अपनी जो चुंबकत्व गुण है वो वहाँ पर वो खो देगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 11 जनवरी 2022 में बना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन 2023 में भी बने थे। तो अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी। व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली ऑफ अ मैग्नेट विच इज कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इनटू 2 इक्वल हाफ। किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्रबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबत्व 2 समान भागों में काटा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, इसको परपेंडिकुलर, क्वेश्चन क्या था? परपेंडिकुलर, ये इसकी लेंथ है L, ये इसकी लेंथ है L। अब इसको ऐसे परपेंडिकुलर काटा गया, या फिर इस कट को हम ट्रांसवर्स कट भी कह सकते हैं। लेंथ के परपेंडिकुलर कट क्या कहलाएगा? एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, अगर मैं उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर कट लगा रही हूँ, उसको परपेंडिकुलर इक्वल साइज में काट रही हूँ, तो वो ट्रांसवर्स कट होगा या याद रखेंगे परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक की लेंथ है वो क्या हो जाती है? वो आधी आधी हो जाएंगी। 2 टुकड़ों में काटा तो L/2 और L/2 हो जाएगी। लेकिन जो इसमें इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है या पोल स्ट्रेंथ होती है वो कम नहीं होती, वो सेम ही रहती है जब हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर काट रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल लेंथ देन द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विल रिमेन सेम। तो इस केस में जब मैं ट्रांसवर्स कट लगा रही हूँ या परपेंडिकुलर कट कर रही हूँ, इस तरह से 2 मैग्नेट बना रही हूँ परपेंडिकुलर कट करके, तो उस केस में इसकी लेंथ तो आधी हो जाएंगी, लेकिन इसकी जो आपकी पोल स्ट्रेंथ होती है, चुंबकीय शक्ति जो स्ट्रेंथ होती है वो कम नहीं होती, वो सेम ही रहती है। ठीक है, तो एक केस तो ये होता है। दूसरा केस ये होता है जब मैग्नेट को परपेंडिकुलर ना कट करके उसकी लेंथ वाइज ही, ये मैग्नेट है, इसको मैंने ऐसे इस तरह काटा कि फिर ये इस तरह से बन गई और इस तरह से बन गई। तो यहाँ मैंने परपेंडिकुलर नहीं काटा, उसको मैंने लेंथ के पैरेलल काटा। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा जब मैग्नेट को लेंथ के पैरेलल काटा जाता है इस तरह से, तो ये इस तरह से बन गई मैग्नेट। तो इस केस में इसकी जो लेंथ है आप देख रहे होंगे, ये जो लेंथ है वो अभी भी इतनी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो 2 हिस्सों में बट गई। तो जब कट अलोंग द लेंथ, जब मैग्नेट को आप उसकी लेंथ, उसकी लंबाई के सिरे के अकॉर्डिंग ही काटेंगे, तो उस केस में क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो जाती है, वो आधी आधी हो जाएगी। 2 हिस्सों में काटी तो आधी आधी, फिर 3 हिस्सों में काट दी तो तिहाई हो जाएगी। तो पोल स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होती है, बट जो उसकी मैग्नेटिक लेंथ है वो सेम ही रहती है। तो दोनों सिचुएशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, इसमें जो मैग्नेट कट हुई है वो परपेंडिकुलर कट हुई है, और इस केस में जो मैग्नेट है उसकी जो लेंथ है वो तो लंबाई तो आधी हो जाएगी, लेकिन जो उसकी पोल स्ट्रेंथ है, जो ध्रुवीय आपका प्रबल्य है, वो अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा आंसर होगा। ये अब बात अब आपको दिमाग में रट गई होगी और ये कभी गलत नहीं होगी। अगर परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स मैग्नेट कटती है तो पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं आता। तो ऑप्शन 2 मेरा यहाँ पर आंसर है और पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया। स्क्रीनशॉट आप इसका खींच सकते हैं ताकि फ्यूचर में इसको आप एग्जाम से पहले देखकर चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो ये आपका 28 दिसंबर 2021 में बना। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए, सही कथन का चयन कीजिए। असर्शन, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है? मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म इफ इट्स ब्रोकन इनटू 2 हाफ। 2 भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना जो चुंबकत्व होती है वो खो देती है। ये बात बिल्कुल
गलत है। अभी हमने पीछे भी देखते हुए आ रहे थे, जब मैग्नेट को दो टुकड़ों में काटा जाता है तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो रहा था, वहाँ पर चेंज नहीं हो रही थी, मैग्नेट जो है आधी आधी हो गई थी। लेकिन नॉर्थ साउथ पोल अभी भी है, मैग्नेट में अभी भी अट्रैक्शन रिपल्शन जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। तो मैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिज्म वहाँ पर नहीं खोती जब वो दो हिस्सों में टूटती है। तो असर्शन जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से गलत है और एकमात्र फोर्थ ऑप्शन में ही असर्शन गलत दे रखा है। तो ए इज़ फॉल्स, यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा और आर हमारा यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। पीछे भी हम पढ़ते हुए आ रहे थे, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये जो ध्रुव वाला एरिया होता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्रबल होती हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, अधिक प्रबल होती हैं। ये बात सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो आपका 29 दिसंबर 2021 में जो है क्वेश्चन बना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। निम्न में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए किया जाता है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया जाता है, एक धागे से मैग्नेट को बांधेंगे और उसको घुमाएंगे तो वो फ्रीली सस्पेंड होकर हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ जाएगी। तो इससे हम क्या हो सकते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, फ्रीली सस्पेंडिंग द मैग्नेट फ्रॉम द मिडल। चुंबक को मध्य से स्वतंत्र लटकाने पर जब मैग्नेट जो है रेस्ट अवस्था में आएगी तो उस केस में वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही आती है। और इस आधार पर हम जो है नॉर्थ साउथ पोल जो है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है वो पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो 1 जनवरी 2022 में बना, अब मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेज। मैग्नेट को 2 पीसेज में कट कर दिया गया है और अब इन दोनों पीसेज को क्या करा जाता है, पास लाया जाता है। तो बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेट 2 पीसों में कट हुई, हमें इनके पोल नॉर्थ या साउथ पोल तो नहीं पता है, और जब हमें पोल्स नहीं पता है इनके, तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। या तो दोनों मैग्नेट क्या कर रही होंगी, कटने के बाद अट्रैक्ट कर रही होंगी या रिपेल कर ली होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ ना कुछ जो है वो जरूर हो रहा होगा। अगर पोल्स हमें पता होते तो हम एग्जैक्टली बता पाते, लेकिन वो हमें नहीं पता है, तो इसलिए अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों में से कोई हो सकता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 3 जनवरी 2022 में बना, व्हेन द बार मैग्नेट इज बॉट नियर टू द आयरन डस्ट स्टिक। तो क्या होगा, जब एक क्षण चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग पर चिपकेगा, मोस्टली नियर टू द टू एंड। सीधी सी बात है, जो उसके पोल्स हैं मोस्टली वहीं पर जाकर वो चिपकेगा। प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया, अधिकांश दोनों किनारों पर ही जो बार में मैग्नेट है उसमें जो आयरन डस्ट है, जो लोहे का बुरादा है, वो पोल्स पर जाकर ही, जो दोनों एंड हैं उन पर ही जाकर चिपकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, जो चुंबकित प्रबलता होती है, वो वहाँ पर बहुत उच्च होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जो 6 जनवरी 2022 में बना, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का उत्तर का चुनाव करिए। असर्शन क्या दिया है, और जो हॉर्स और शू मैग्नेट होती है वो वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। देखिए, होती है। जो अश्वनाल चुंबक होती है, एक अति प्रबल चुंबक होती है। आपने घोड़े के पैरों में देखा होगा, इस तरह से जो चुंबक है वो बंधी हुई होती है। अब ये जो मैग्नेट होती है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो इसके पोल्स हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, और ये नज़दीक होने की वजह से, ये शेप होने की वजह से जो इसमें मैग्नेट हो जाती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पास जाते हैं और आपको पता है जो पोल्स होते हैं वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये नज़दीक होने की वजह से पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम इस हॉर्स मैग्नेट को, जो शू मैग्नेट होती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कहलाती है। तो असर्शन सो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। उसके पीछे का रीज़न क्या दिया है, द पोल ऑफ द हॉर्स शू मैग्नेट। ये जो पोल्स हैं हॉर्स शू मैग्नेट के, ये वेरी क्लोज होते हैं ईच अदर। ये दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, और इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। ये बात भी सही है। इसका रीज़न जो दिया है, जो कारण दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है कि ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे के अति निकट होते हैं, इसी वजह से ये प्रबल चुंबक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। ए और आर मेरे करेक्ट हैं और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में जो है आर कह रहा है कि यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे ये समझकर कि यहाँ पर ये कह रहा है नॉट, यहाँ पर नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर पहले ऑप्शन में ये लिखा होता है कि असर्शन और कथन दोनों जो है, असर्शन और कारण जो है वो दोनों सही हैं, और आर जो है, जो रीज़न है, जो कारण है, वो उसकी सही व्याख्यान कर रहा है। लेकिन ये बात इसने फर्स्ट ऑप्शन में ना लिखकर सेकंड में लिखी है, इस वजह से आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 12th क्वेश्चन है, जो आपका 10 जनवरी 2022 में बना। संजना हैज़ 3 मैग्नेट ए बी सी और उनके पोल्स जो हैं, उनके जो ध्रुव हैं, उनको ये नाम दे दिए गए हैं। चुंबक को एक दूसरे के समीप लाने पर ये परीक्षण किए गए, ये ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर नोट किए गए जब चुंबकों को पास लेकर आ रहे हैं। एक मैग्नेट ये है जिसे हम ए बोल रहे हैं, और एक मैग्नेट ये है बी, और एक मैग्नेट है आपका सी। तो इनके पोल हैं ये 1 2 1 2 1 2, मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस तरह से इनको मार्क किया गया है। अब इसने बोला कि ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है कि जो A1 है वो रिपेल कर रहा है B1 को, ये जो A1 है वो B1 को रिपेल कर रहा है। इससे अब हमें ये क्लियर हो गया कि इन दोनों के जो पोल्स होंगे, जो ध्रुव होंगे, वो सेम होंगे, क्योंकि जो सेम पोल्स होते हैं वहीं वहाँ पर ही क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण जो रिपल्शन है वो देखने को मिलता है। तो A और B जो है, A1 और B1 या तो दोनों नॉर्थ पोल हैं या दोनों साउथ पोल हैं। अब यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि A1 जो है वो C2 को रिपेल कर रहा है, तो ये जो A1 है ये इस C2 को भी रिपेल कर रहा है। अब ये C2 को भी रिपेल कर रहा है, तो इन तीनों का A1 B1 और C2 का क्या होगा, एक ही जो है वो होगा। या तो ये तीनों क्या है, नॉर्थ नॉर्थ हैं या तीनों साउथ साउथ हैं, क्योंकि अगर A1 C2 को रिपेल कर रहा है तो दोनों क्या है, सेम है, या तो नॉर्थ नॉर्थ हैं या साउथ साउथ हैं। अब क्वेश्चन में क्लियर क्या करा है कि C1 जो है वो नॉर्थ पोल है। अब मुझे ये C1 क्लियर कर दिया कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, तो सीधी सी बात है ये मेरा C2 क्या होगा, साउथ पोल होगा। और जब मेरा C2 साउथ पोल है तो मेरा A1 भी साउथ पोल है और मेरा B1 भी साउथ पोल है, क्योंकि A1 B1 और C2 क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। और रिपल्शन एक जैसे पोलों में, लाइक पोल में, जो समान पोल होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो A1 B1 और C2 मेरे यहाँ पर क्लियर हो गए, तीनों के तीनों साउथ पोल हैं। ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा नॉर्थ पोल। इस तरह से मैंने सारे पोल्स यहाँ पर पता कर लिए, और इसी के आधार पर हमें अब यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सत्य है। तो देखिए इस तरह से ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं और इन्हीं के बेसिस पर हमें बताना है। और अभी हमने पढ़ा था A B और C मैग्नेट में ये आपका साउथ नॉर्थ और ये था आपका साउथ नॉर्थ, इस तरह से थे। तो B2 हमारा नॉर्थ पोल है, देखिए B2 हमारा बिल्कुल नॉर्थ पोल है और A1 हमारा साउथ पोल है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इट मीन्स यही स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी जो इंग्लिश में है वो भी सही है कि B1 और A1 दोनों के दोनों ही साउथ पोल हैं। देखिए ये है आपका B1 और ये है आपका A1, दोनों के दोनों ही साउथ पोल हैं, अभी पीछे हमने देखे थे। तो ये वाला ऑप्शन इंग्लिश में सही है लेकिन हिंदी में गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो सकता था, बट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर A1 नहीं है, ये क्या होना चाहिए था, ये A2 होना चाहिए था। A2 साउथ पोल नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ट्रिकी था, आपसे पहले पूरा बनवाया डायग्राम और उसके बेसिस पर आपसे फिर पूछ रहा है कि कौन नॉर्थ पोल है कौन साउथ पोल है। तो पहले सारे पोल पता करिए और उसके बाद देख लीजिए कौन से पोल जो हैं वो सही मैच कर रहे थे। तो ईजी है बट थोड़ा सा करने में टाइम लग सकता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो 11 जनवरी 2022 में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिकॉशन आर टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग बार मैग्नेट। देखिए बार मैग्नेट, छड़ चुंबक जो है वो कुछ इस तरह की होती है ना, इस तरह की पोजीशन में भी लिटाकर भी बना सकते हैं। तो कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब हम बहुत सारी बार मैग्नेट को क्या करें, एक साथ रख रहे हैं, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, वुडन ब्लॉक जो होता है वो हम लगा देते हैं, ताकि वो लंबे समय तक जो है उनकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है वो उनमें बनी रहे। तो द एंड ऑफ द बार मैग्नेट, द पेयर ऑफ बार मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाय द वुडन ब्लॉक। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। ये प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए जब बार मैग्नेट को हम रख रहे हैं, तो उनको जो सेपरेट करने के लिए उनके बीच में क्या लगा देना चाहिए, वुडन पीस जो है वो हमें वहाँ पर लगा देना चाहिए। और देखिए जो हॉर्स शू मैग्नेट होगी वो कुछ इस तरह की होगी, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन का जो पीस है वो हम वहाँ पर लगाते हैं वुडन पीस की जगह। और इसमें भी जो इनके एंड होते हैं इन पर हम आयरन के पीसेस जो हैं वो लगाते हैं। लेकिन जो मेन प्रिकॉशंस है बार मैग्नेट के केस में वो यही होगी कि इसको वुडन पीस से सेपरेट करना चाहिए। बाकी द एंड ऑफ द बार मैग्नेट शुड बी कनेक्टेड बाय सॉफ्ट आयरन पीस, ये भी सही होगा। ये दोनों प्रिकॉशन ही सही होनी चाहिए। जो एंड होते हैं बार मैग्नेट के, इनको हम आयरन के जो पीसेस होते हैं सॉफ्ट, उनसे जो है कनेक्ट कर कर रखते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जो आंसर यहाँ पर माना गया वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर माना गया, क्योंकि बार मैग्नेट के केस में अगर हम उनको इस तरह से रख रहे हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए बीच में हम क्या लगा सकते हैं, वुडन ब्लॉक्स जो है वो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही होगा। लकड़ी के टुकड़े से उसको हमने क्या कर दिया, पृथक कर दिया। यही जो है भंडारण करने के लिए यही सावधानी जो है वो हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपका 12 जनवरी 2022 में बना। आप एक कमरे में है जिसमें भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है, जोग्राफिकल डायरेक्शन जो है वो आपको नहीं पता है। आपको 10 जो चुंबक हैं बार मैग्नेट हैं वो आपको दी गई हैं। 1 पोल ऑफ द 1 मैग्नेट हैज़ बीन लेबल्ड फॉर यू, मतलब हमको एक चुंबक का जो एक ध्रुव
ध्रुव है, जैसे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वो उसका बता दिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुव पहचान सकें। अब देखिए आपको एक पोल तो बता दिया है ना, नॉर्थ पोल, तो बची हुई 9 मैग्नेट जो हैं उनके लिए हमें कोई और पोल जानने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल रहा होगा तो ये साउथ पोल रहा होगा, तो सारी मैग्नेट हम क्या करेंगे, इनके पास लेकर आएंगे, अट्रैक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस मैग्नेट का जो है वो साउथ पोल है, अगर रिपल्शन कर रही है तो हमें पता चल जाएगा दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो इसी मैग्नेट के आधार पर हम सारी अदर मैग्नेट जो हैं उनके जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो पता कर सकते हैं। तो हमें कितनी और मैग्नेट, ये पूछा था कितनी, मिनिमम आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें कोई भी चिन्हित ध्रुव की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक पहले से ही बता दिया है और उसी के बेसिस पर हम सारे मैग्नेट जो हैं उनके जो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, वो हम बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो 9 जनवरी 2023 में बना। अब ये वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट 2023 में बने थे। Which of the following is not correct with regard to the properties of magnetic line of force? चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के गुणों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन में ये याद रखेंगे कहाँ पर ये लिखा है सही नहीं है, गलत कथन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने अभी बताया था ये जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, जब ये लाइन्स इस तरह से जाती हैं तो ये इस तरह से होती हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करती। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेदित जो है वो वहाँ पर नहीं करती, मिलती वो वहाँ पर नहीं है। ईच लाइन इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। बिल्कुल, जो प्रत्येक रेखा होती है वो एक बंद और सतत वक्र जो है, वहाँ पर जो एक पूरा कर्व है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए इस तरह से क्लोज्ड लूप यहाँ पर बनता है और ये वक्र जो है, कर्व जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये लाइन जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेट के आसपास होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपकी याद रखेंगे क्लोज्ड होती हैं। कैसी होती हैं, क्लोज ये होती हैं, यहाँ ओपन ये नहीं होती। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये बात भी यहाँ पर सही है कि चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ही होती हैं और बाहर जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। यह ध्रुव के निकट संकुचित हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। ये बात भी सही है। असल में इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होना था, क्योंकि मल्टीपल शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते और यहाँ पर आंसर दे रखा था ऑप्शन नंबर 3, जबकि हमको साफ साफ दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है कि देखिए जैसे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है इस तरह से, तो आप देख रहे होंगे जो पोल्स पर हैं ये आकर क्लोज आ गई हैं, यहाँ पर पास आ जाती हैं। इसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन गलत तब होता, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था नॉर्थ और यहाँ पर लिखा होना चाहिए था साउथ, तब ये गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये बात भी सही है और इन्होंने पता नहीं किस बेसिस पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही कर दिया। असल में ये क्वेश्चन जो है या तो रिजेक्ट होना चाहिए था। तो फिलहाल आप याद रख सकते हैं, मैंने पूरा जो है यहाँ पर अच्छे से सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन आपको कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जो 10 जनवरी 2023 में क्वेश्चन बना। अब ये क्वेश्चन वो है जो 2021 में बना था। वहाँ पर मैग्नेट को काटा गया था कैसे, परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना जब मैग्नेट को काटा गया कैसे, उसकी लेंथ के आधार पर। अब मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट लेंथ वाइज। ये जो मैग्नेट है पूरी की पूरी ये 4 पार्टों में कटी है। कैसे, लंबाई के 4 भागों में काटा गया। मतलब एक भाग ये बना, एक भाग ये बना, एक भाग ये बना और एक भाग ये बना। तो इन चारों भाग में जब ये काटा गया होगा तो लेंथ जो है वो तो सेम ही रहनी है। अगर ऑप्शन बन जाए तो याद रखेंगे वहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ सेम होगी, लेकिन जब हम लेंथ वाइज काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ जो है वो 4 हिस्सों में कटा है, तो m/4 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 जो है ये आपकी पोल स्ट्रेंथ हो गई होगी। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है, हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यू पीसीस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। नए टुकड़ों की जो ध्रुवीय शक्ति होगी उसकी तुलना में मूल चुंबक के ध्रुव शक्ति से किस प्रकार सही होगा। ये पूरी एक मैग्नेट थी, फिर बाद में इसको इस तरह से 4 पीसीस में क्या कर दिया गया था, लेंथ वाइज कट कर दिया गया था। तो इस केस में जो पोल लेंथ होगी वो क्या होगी, जो नई पोल लेंथ होगी हर एक मैग्नेट की जो कट हुई है वो कितनी होगी, 1/4 होगी ओरिजिनल मैग्नेट की। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्येक नए टुकड़े की जो ध्रुवीय शक्ति होगी वो मूल चुंबक से 1/4 होगी। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। और मैंने आपको बताया था जब हम लेंथ वाइज काटते हैं तो लेंथ में
कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पर सही है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 12 जनवरी में पूछा गया। वो क्वेश्चन जो था आपका क्या पूछा गया था, 10 जनवरी में पूछा गया था। ये 12 जनवरी 2023 में पूछा गया। यहाँ पर भी जो बार मैग्नेट है इसको लेंथ वाइज ही 3 पीसीज में काटा गया। मतलब ये पूरी मैग्नेट थी, इसको इस तरह से 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस लेंथ वाइज जो है इसको काट दिया गया। और जो विड्थ वाइज है, यहाँ पर जो चौड़ाई है उसके आधार पर भी इसको इस तरह से भी क्या करा गया, 9 हिस्सों में काटा गया। इस तरह से भी 9 हिस्सों में काटा गया और लंबाई में भी 3 हिस्सों में जो है इसको काटा गया। अब इस केसेस में हमसे फिर से क्या पूछ रहा है, पोल स्ट्रेंथ फिर से वही पूछ रहा है। तो देखिए जब लंबाई में काटा गया है तो सीधी सी बात है पोल स्ट्रेंथ जो है वो तो फिर से क्या हो गई होगी, आपकी 1/3 हो गई होगी ओरिजिनल की। देखिए पोल स्ट्रेंथ 1/9 नहीं होगी, क्योंकि जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो लेंथ वाइज जैसे कटा होगा उसी के हिसाब से होगी। लेंथ वाइज वो कैसे कटा है, वो 3 भागों में कटा है। तो जो पोल स्ट्रेंथ होगी, प्रत्येक टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति होगी वो मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का कितना होगी, 1/3 होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। लेंथ पूछता आपसे इसकी जगह, द लेंथ ऑफ द ईच न्यू पीस विल बी 1/9। ये बात तब सही हो जाती, क्योंकि लेंथ वाइज ब्रिथ वाइज भी उसको क्या करा गया, इस तरह से भी उसको 9 पीसीज में काटा गया है। और जब इस तरह से भी उसको 9 पीसीज में काटा गया है तो लेंथ जो है उसमें क्या हो गया होगा, उसका एक पार्ट कितना हो गया होगा लेंथ का, वो 1/9 भी हो गया होगा। लेकिन हमसे पोल स्ट्रेंथ ही पूछ रहा था, एक ही चीज़ पूछेगा आपसे, या तो लेंथ पूछेगा या पोल स्ट्रेंथ पूछेगा ऑप्शन में। तो पोल स्ट्रेंथ पूछा था तो लेंथ वाइज जैसे कटा, लंबाई में जैसे कटा, उसी हिसाब से जो पोल स्ट्रेंथ है, जो चुंबकीय शक्ति है वो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो 23 जनवरी में बना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, एनसीईआरटी में कैसे दिया है। देखिए एक आयरन की नेल है, ये जो आयरन की कील होती है ये यहाँ पर दी, उस पर क्या करा गया है, तांबे का तार जो है लपेटा गया है। और पूरा फिर एक क्या करा गया है, उस तांबे के तार को सेल वेल लगाकर पूरा एक सर्किट जो है, जो परिपथ है, सर्किट है, वो वहाँ पर बनाया गया। जब करंट सप्लाई वहाँ पर ऑन करी जाती है तो ये जो मैग्नेट है, जो ये उसके ऊपर आयरन पीस के ऊपर ये जो तांबा चिपकाया गया है, ये यहाँ पर अब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और अगर इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक माचिस की तिल्ली में अगर निडल रखेंगे तो वो निडल जो है वो हिलने लगेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये जो मैग्नेट वहाँ पर बन रही है, ये जो आयरन नेल अभी मैग्नेट की तरह काम कर रही है, ये जो प्रॉपर्टी है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हुई तभी ये मैग्नेट यहाँ पर बनी। लेकिन ये जो मैग्नेट होती है ना, जो विद्युत चुंबक होती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। याद रखेंगे कैसी होती है, ये प्रबल होती है, लेकिन ये टेम्पररी है। टेम्पररी कैसे है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो गई तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहाँ पर जो आयरन नेल में है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टी ही हमसे पूछ रहा था कि क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक विद्युत चुंबक क्या है। तो ये आपकी स्ट्रांग और टेम्पररी होती है, प्रबल और अस्थायी होती है। तो ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 24 जनवरी 2023 में बना। असर्शन अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है। ये जो विद्युत चुंबक होती है एक स्थायी चुंबक होती है, क्योंकि अगर करंट है तो जो आयरन नेल थी मैंने बताया था वो मैग्नेट की तरह काम करेगी। तो ये टेम्पररी मैग्नेट होती है, ये अस्थायी मैग्नेट होती है। तो असर्शन यहाँ पर सही है। ये वीक मैग्नेट है नहीं, ये कैसी मैग्नेट होती है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो प्रबल चुंबक है उसमें ये आती है। तो यहाँ पर असर्शन सही है और रीजन गलत है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। ए सत्य है और आर मेरा जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन जो 25 जनवरी 2023 में बना। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कौन सा गलत कथन है चुंबक के विषय में, इनकरेक्ट बात हमें यहाँ पर बतानी है। तो जब मैं पहला ऑप्शन पढ़ती हूँ यही यहाँ पर दिखता है क्या, इनकरेक्ट। मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमन। देखिए जब हम नोट्स पढ़ते हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एक शेपर्ड था वो जा रहा था, उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी। जब वो पहाड़ों पे जाता है तो वहाँ पर उसकी छड़ी जो है वो एक पूरी चट्टान थी, उस पर क्या होता है उसकी छड़ी जो है वो अट्रैक्ट होने लगती है। वो वहाँ पर उसे एक फीलिंग जो है वहाँ पर देखने को मिलती है अट्रैक्शन की, तो या रिपल्शन की। तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि ये जो क्या कहती है चट्टान है वो क्या है, वो मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट जो है वो फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमन नहीं थी, फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट थी। बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सोच रहे होंगे ये ऑप्शन तो सही है, नहीं ऑप्शन ही गलत है। ये मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेटाइट नहीं है, ये तो नेचुरल चुंबक है जो प्रकृति ने हमको दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर गलत है। बाकी अगर ऑप्शन देखूं, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन निकल कोबाल्ट, क्योंकि तीनों के तीनों ही मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं।
तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। चुंबक लोहे, निकल और कोबाल्ट को आकर्षित करती है। फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही संरेखित होती है, ये बात भी सही है। जो पोल्स होते हैं वो बार मैग्नेट आर नियर टू इट्स एंड, ये जो चुंबक होती है छड़ चुंबक, उसके जो ध्रुव होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो इसके सिरों पर होते हैं, ये बात भी सही है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। देखिए अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन सबसे अच्छे नोट्स हैं, पूरा एनसीईआरटी से मैंने खुद से पढ़कर जो है सेल्फ से ही बनाए हैं, पूरे पीडीएफ फॉर्म में आपको विद डायग्राम सब अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। सारे प्रीवियस ईयर विद आंसर्स, साथ में 2011-19 के साइंस के क्वेश्चन सब मिल जाएंगे आपको। सिर्फ 120 रुपीज़ आपको यूपीआई आईडी या गूगल पे पर पे करने होंगे, और अब पे करेंगे तो आप मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर देंगे, और उसी पर हैंड टू हैंड जैसे ही पेमेंट होगी आपको जो नोट्स हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं विद आंसर्स वो सब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और फ्यूचर में भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 4 फरवरी 2023 में क्वेश्चन देखने को मिला। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ठीक क्वेश्चन है, ना टफ ना इजी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनता है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में वो आपकी मेंटल शक्ति को ही देखना चाहते हैं कि आप लॉजिकली सोच पाएंगे या नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम पेडागोजी में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर ये देखते हैं कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसका मतलब ये है, डेफिनेशन नहीं, बच्चा कितना लॉजिकली कितना खोजी हो सकता है। तो आपको भी खोजी बनना है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो वहां पर जरूरी नहीं है कि सब चीज बिल्कुल बुक की लाइन टू लाइन ही मिले, कुछ चीजें आपको अपने मस्तिष्क के दिमाग से जोर डालकर जो है वहां पर करनी होंगी। ABNCDR 2 बार सच दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A और B और CD क्या है, दो छड़ हैं, एक छड़ AB हो गई, उसके दो सिरों को नाम दे दिया होगा, एक छड़ है मेरी CD। इस तरह से दो जो छड़ हैं वो यहाँ पर हमको दी हैं, तो हमको बताना है कि ये दोनों छड़े मैग्नेट हैं या नहीं है। अब इसने ये बोला कि एंड A इज रिपेल्ड बाय एंड सी। अब देखिए दोनों में रिपल्शन देखने को मिल रहा है, और रिपल्शन क्या होता है, श्योर टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। तो सीधी सी बात है यहाँ पर रिपल्शन देखने का है, एंड ए इज रिपेल्ड बाय एंड सी, एंड सी जो है वो रिपेल कर रहा है ए को। तो हमें ये तो पक्का पता चल गया ये जो सी डी है ये क्या है, ये आपकी मैग्नेट है डेफिनेटली, क्योंकि सी में की वजह से क्या हो रहा है, ये रिपेल कर रहा है और रिपल्शन श्योर टेस्ट होता है। तो सी डी तो मेरी मैग्नेट है, ये क्लियर हो गया। अब एंड बी सी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब देखिए बी एंड ये ए बी था और ये आपका सी डी था, तो सीधी सी बात है जब ये दोनों रिपेल कर रहे हैं तो ये दोनों या तो नॉर्थ नॉर्थ पोल रहे होंगे, मैं मान लेती हूँ। अगर ये नॉर्थ नॉर्थ पोल रहे हैं तो सीधी सी बात है ये साउथ पोल रहा होगा, ये भी साउथ पोल रहा होगा। तो बी और सी अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल ये बात भी सही है, बी और सी जो है यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, बी और डी फिर से रिपेल करेंगे, सीधी सी बात है। देखिए ए बी सी डी, तो जब ये दोनों ए और सी रिपेल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है बी और डी भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और यहाँ पर क्लियर नहीं करा कौन किसे रिपेल कर रहा है, बट रिपेल कर रहे हैं। तो इन सारे कथन के आधार पर जो सारे पॉइंट्स दे रखे हैं इनके आधार पर हम साफ साफ कह सकते हैं दोनों के दोनों ही ए बी और सी डी दोनों ही क्या है, यहाँ पर मैग्नेट है, दोनों ही चुंबक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका 6 फरवरी 2023 को एग्जाम में बना। अब ये क्वेश्चन वहीं से बन गया जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, विद्युत चुंबकीय वाला जो कॉन्सेप्ट है। टीचर हैज़ बाउंड अ लॉन्ग पीस ऑफ कॉपर वायर अराउंड ए आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। अब यहाँ पर बोला एक शिक्षक ने क्या करा, तांबे के तार को एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। ये देखिए इस तरह से जब लपेटते हैं तो ये कॉइल की फॉर्म में होता है, सेम वही जो मैंने अभी पीछे समझाया था। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरे को स्विच के रास्ते से एक सेल से जोड़ा गया। अब इस परिपथ को पूरा करने के लिए इन दोनों तारों को क्या करा गया, सेल से जो है वो जोड़ दिया गया। तो अब ये पूरा आपका एक सर्किट जो है वहाँ पर सर्किट जो है परिपथ जो है वो यहाँ पर बन गया है। व्हाट विल हैपन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सीधी सी बात है क्या होगा, आयरन नेल विल बिहेव लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट। लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही स्विच लगा हुआ था तो उस टाइम आपका जो नीचे कोई भी आप उस आयरन, ये जो आपकी जो लोहे की कील थी